ओके, सो आप देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 8 का सॉल्यूशन। सो सबसे पहले जो हमारा टास्क था वो ये 2 टेबल बनाना। तो सबसे पहले तो हम लोग जल्दी से टेबल बनाते हैं। ओके, सो ये मैंने क्वेरीज ऑलरेडी लिखी हुई है सो दैट हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। सो क्रिएट टेबल ऑथर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ देखोगे क्रिएट टेबल ऑथर्स, ऑथर आईडी इंट ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की एंड ऑथर नेम जो कि varchar 255 सॉरी नॉट नल, ये कर दिया। ओके, मैं सेमीकोलन देता हूँ, यहाँ पे क्वेरी ओके हो गई है। उसके बाद हमारे बुक्स नाम की टेबल बनानी थी, ये हमारी बुक्स नाम की टेबल आ गई। ओके, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एक बार आप और देख सकते हो, क्रिएट टेबल बुक्स। ओके, फिर बुक आईडी इंटीजर था, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की सो दैट हमें बार बार सेट ना करना पड़े। टाइटल हमारा वेर कर था 300, बाकी आप यहाँ भी चेंज कर सकते हो, इट्स ओके। रेटिंग्स इंटीजर, ऑथ आईडी इंटीजर एंड फॉरेन की ऑथर आईडी, रेफरेंस किसका था, ऑथर्स का ऑथर आईडी एंड ऑन डिलीट कास्केट आई नो, जो कि हम लोग ने लास्ट टॉपिक हम लोग ने पढ़ा था, उसको भी मैं करता हूँ। ओके, तो ये हमारी 2 टेबल बन गई। ओके, सो ये हमारा पहला टास्क हो गया। दोनों टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट करना था सो दैट हम टेस्टिंग कर सकें, तो वो भी मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, ये देखो, सो ये इंसर्ट इनटू ऑथर्स। तो यहाँ पे देखोगे तो राजू, श्याम, बाबूराव, पॉल, ये तो 4 यूज़र का मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है। अब यहाँ पे बात करते हैं बुक्स, तो यहाँ पे बुक्स का भी हम लोग डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी इंसर्ट इनटू बुक्स। यहाँ पे टाइटल, रेटिंग्स, ऑथर आईडी एंड वैल्यूज में आप देखोगे तो यहाँ पे 4 बुक्स की हम लोग ने डिटेल इंसर्ट करी। ओके, तो यहाँ पे क्वेरी ओके हो गया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी यहाँ पे दोनों टेबल हो गई है रेडी। जो हमारा पहला टास्क था कि ये कैसे प्रिंट हमें करना है। ओके, कि लेफ्ट साइड में हमारे राजू आए, मतलब जो ऑथर्स के नेम, उसके बाद इनकी बुक्स के टाइटल एंड इसकी रेटिंग, राइट। फ्रॉम, पहले तो हमारे पास कौन सी टेबल थी, ऑथर्स। ओके, इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे इनर ज्वाइन। कौन सी टेबल को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं एंड किसके ऊपर कर रहे हैं, परफॉर्म, यहाँ पे ऑन आ जाएगा। ठीक है, बुक्स डॉट, यहाँ पे ए यू आई डी है। ओके, ए यू आई डी इक्वल टू ऑथर्स डॉट ऑथर आई डी, सिंपल। सो आप देखोगे तो हमारा पहला डिजायर्ड रिजल्ट आ गया कि हमारा पहले तो ऑथर का नेम था, यहाँ पे देखोगे, उसके बाद सामने टाइटल है एंड इसके बाद हमारी यहाँ पे रेटिंग्स आ गई हैं। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट टास्क पे। सो इस रिजल्ट में इतना ही डिफरेंस है कि जिस ऑथर की बुक पब्लिश्ड नहीं है उसका भी नाम है एंड उसके जो सामने रिजल्ट में नल नल प्रेजेंट है। ओके, हम लोग यूज़ करेंगे लेफ्ट ज्वाइन। ओके, सो लेफ्ट ज्वाइन मतलब कि जो ऑथर है, तो ऑथर की सारी डिटेल चाहिए एंड ऑर्डर्स में सिर्फ काम की डिटेल। ओके, सो हम लोग यहाँ पे सेम क्वेरी यूज़ करते हैं एंड मैं इनर की जगह यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लेफ्ट ज्वाइन। ये देखो, तो लेफ्ट ज्वाइन मैंने जैसे ही किया सो सारे ऑथर्स के नाम आ गए, देखोगे इंक्लूडिंग द पॉल, जिसकी कोई बुक पब्लिश नहीं है एंड जहाँ पे बुक पब्लिश नहीं है तो उसके सामने यहाँ पे नल एंड रेटिंग्स के सामने नल, इस तरह से आपको प्रिंट हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा टास्क। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा। सो जो हमारे जो प्रीवियस रिजल्ट में जो पॉल के सामने नल एंड रेटिंग्स में नल दिख रहा था, उसकी जगह हम लोग को क्या यूज़ करना है, नॉट फाउंड। एंड यहाँ पे रेटिंग्स अगर नहीं प्रेजेंट है तो वहाँ पे जीरो प्रिंट होना चाहिए। ओके, सो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग ने देखा था इफ नल नाम का जो हमारे पास फंक्शन था, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन ही यूज़ करते हैं बिकॉज हमें पॉल यूज़र का चाहिए, डेटा चाहिए, राइट। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ये जो टाइटल था, हम लोग को नॉर्मल टाइटल नहीं करना है, इफ नल, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं टाइटल। एंड हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर टाइटल में नल हुआ तो उसकी जगह आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप इस तरह से नॉट फाउंड दे सकते हो। ओके, एंड रेटिंग्स में भी आप सिंपल कर सकते हो इसी तरह से, इफ नल। ओके, रेटिंग्स पहले तो कॉलम करना है एंड उसके बाद अगर नहीं है प्रेजेंट तो यहाँ पे सिंपल जीरो, एंड मैं जैसे ही एंटर करता हूँ सो आप देखोगे पॉल एंड यहाँ पे इसके सामने आ गया नॉट फाउंड एंड इसके बाद आ गया आपका जीरो। सो ये आ गया हमारा थर्ड टास्क का रिजल्ट। चलिए अब लास्ट पे चलते हैं एंड जो कि हमारा सबसे मेन काम था कि सबसे पहले तो ऑथर का नाम, रेटिंग्स एंड रेटिंग के बेस्ड पे आपको एक तीसरा
कॉलम ऐड करना है एंड इसके सामने आपको टाइप्स ऑफ रेटिंग भी यूज़ करना है कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा की रेटिंग है, 3 स्टार समझ लो, तो वहाँ पे गुड हो जाएगा, अदरवाइज़ उसके नीचे की एवरेज रेटिंग्स होगी। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल ऑथर्स और रेटिंग हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट की जगह हम लोग इनर जॉइन यूज़ कर लेते हैं पहले तो। ओके, एंड टाइटल, ओके, सो टाइटल हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, सिंपल। सो हम लोग के सिंपल नेम और रेटिंग। ओके, सो इस तरह से हमारा पहला टास्क हो गया, मतलब पहला सब टास्क हो गया कि ऑथर नेम और रेटिंग्स आ गया। इसके सामने हमें एक और कॉलम यूज़ करना है कि अगर रेटिंग्स 3 या तो 3 से ज़्यादा है, सो वहाँ पे हमारा एक और नया कॉलम ऐड होना चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग आपका रेटिंग्स का रिमार्क आना चाहिए। सो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से आपको देना पड़ेगा, जैसे कि सेलेक्ट ऑथर नेम रेटिंग्स, ये 2 चीज़ें तो हम लोग ने कर ली। उसके बाद आपको केस यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में कवर कर चुके हैं। एंड यहाँ पे हम लोग सिंपल करेंगे कंडीशन व्हेन इफ नल रेटिंग 0, ठीक है, तो हम लोग ने वो 0 वाला केस भी यहाँ पे कवर कर लिया। ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कि 3 या 3 से ज़्यादा है, देन गुड प्रिंट करो, अदरवाइज एवरेज प्रिंट करो। लेकिन कहाँ प्रिंट करो, एंड यहाँ पे हम लोग ने केस किया एज रिमार्क। सो हम लोग ने रिमार्क नाम का एक नया कॉलम ऐड कर लिया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कमांड एंड इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, पेस्ट, एंड यहाँ पे मैं सेमी कॉलन। ओके, here you go. So see author name, ratings and remark, right? So यहाँ पे आप देखोगे, so अगर 2 है, 1 है, तो यहाँ पे एवरेज रेटिंग आ गई एंड 4 और 5 मतलब गुड आ गई।